ट्रेविस हेड झूठा है, सिराज ने ट्रेविस हेड के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। अगर हम बात करें एडिलेड टेस्ट की यानी पिंक बॉल टेस्ट की, तो उसके दूसरे दिन आपने देखा होगा सिराज और ट्रेविस हेड के बीच तीखी नोकझोंक, तल्ख टिप्पणी दोनों ने एक दूसरे को की, जिसके बाद यह मुद्दा बहुत गरमाया। पूरा क्रिकेट स्टेडियम इरप्ट सा हो गया। ऑस्ट्रेलियन क्राउड ट्रेविस हेड के साथ खड़ी हो गई और मोहम्मद सिराज के खिलाफ हो गई। यह मुद्दा क्रिकेट ग्राउंड तक समाप्त हो जाना चाहिए था, यह वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब यह चर्चाओं का विषय बन चुका है। यह मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि प्रेस वार्ता में एक दूसरे के खिलाफ ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज आग उगलते हुए दिखे, आग बबूला होते हुए दिखे। बात करें ट्रेविस हेड की, तो कल ही उन्होंने स्पष्टीकरण इस मुद्दे पर दे दिया था। उन्होंने बताया कि जब मेरा विकेट गिरा, जब एक अच्छी गेंद मोहम्मद सिराज ने फेंकी, तो मैंने मोहम्मद सिराज को बोला वेल बोल्ड, लेकिन उन्होंने कुछ और सुना, उनको कुछ और महसूस हुआ, उनको कुछ और लगा, जिसके कारण आपने देखा किस तरीके से उनका रिएक्शन दिया। और मेरा जो आदत है, मैं टिट फॉर टैट करना जानता हूं। हाँ, ड्रेसिंग रूम में जरूर चर्चा होती है कि ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए, ऐसे एक्शंस से बचना चाहिए, लेकिन मेरा खेलने का अंदाज अलग है। मुझे अगर कोई सामने से रिएक्ट करता हुआ दिखता है तो मैं रिएक्ट करूंगा ही करूंगा। मैं हर एक टीममेट अपने टीममेट की तरह नहीं हो सकता, मेरी शैली कुछ अलग है। मैं टिट फॉर टैट जानता हूं और मैंने सिराज के साथ वैसा ही किया। लेकिन जब आज सिराज प्रेस वार्ता में आए, उनसे जब इसी मुद्दे पर चर्चा की गई, जब इसी तीखी नोक-झोंक के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा ऐसी बात है क्या? ट्रेविस हेड ने ऐसा कुछ कहा क्या आपसे? लेकिन ये जो बातें ट्रेविस हेड ने की वो सब गलत हैं, सरासर झूठे हैं। ट्रेविस हेड यहां पर आकर वो झूठ बोल कर गए हैं। सिराज का कहना है कि भैया उन्होंने वेल बोल्ड नहीं बोला था। आप देख सकते हैं, आप उस वीडियो को रिपीट पर चला सकते हैं। उन्होंने अब्यूज किया था, उन्होंने मुझे गाली दी थी जो मैंने साफ तौर पे सुनी थी, जिसके बाद वो मेरा रिएक्शन आया। जब मैंने उनका विकेट लिया, अच्छी गेंद फेंकी, तो क्या मैं सेलिब्रेट बस कर रहा था, मैं कुछ ज्यादा नहीं किया, आप देख सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने वहां से रिएक्ट किया, उन्होंने कुछ बातें बोली जो कि सुनने लायक नहीं थी, तो मैंने उसके बाद रिएक्ट किया। वो जो भी जेस्चर था उसके बाद मैंने दिया, उसका जो एग्रेशन था मेरा उनकी बातों के रिएक्शन के कारण था और कुछ नहीं था। ट्रेविस हेड जो बोले कि वेल बोल्ड, वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जब एक अच्छी गेंद पे आपको कोई बल्लेबाज छक्का मार देता है तो वो हर्ट होता है, वो बुरा लगता है। फिर उसके बाद जब अगली गेंद पर मैंने विकेट लिया तो साफ तौर पे मैं सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा था। ट्रेविस हेड वहां पर गाली गलौज करते हुए दिखे, जिसका रिएक्शन मैंने उनको सेंड ऑफ करके दिया। जब यही बात रोहित शर्मा से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, जब दो बड़ी टीमें आपस में टकराएंगी तो ये कुछ घटनाक्रम होते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन क्रॉस नहीं करना होता है। और सिराज ने कहीं पर भी लाइन क्रॉस नहीं की। ट्रेविस हेड का भी उनका मानना है कि उन्होंने भी कोई लाइन क्रॉस नहीं की। रोहित शर्मा ने कहा कि मैं स्लिप कॉर्डन पर खड़ा हुआ था, तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली आदान प्रदान क्या हुआ, ट्रेविस हेड ने एग्जैक्टली क्या बोला, सिराज ने क्या कुछ कहा, लेकिन ये मैंने देखा कि हाँ, आदान प्रदान कुछ हुआ। हीट ऑफ द मोमेंट था, जो कुछ होना था वो हो चुका है। बतौर कप्तान मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसिडेंस पर फोकस नहीं कर सकता, मुझे ओवरऑल पिक्चर देखना होता है कि गेम कहां पर खड़ा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आगे की प्लानिंग क्या है, पीछे की प्लानिंग कैसे होगी, कैसे हम आगे इस मुकाबले में बढ़ेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ मैं उस इंसिडेंस पर फोकस नहीं कर सकता, आपको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये जब दो बड़ी टीमें टकराएंगी तो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं और कुछ खिलाड़ियों को ऐसे इंसिडेंट्स की जरूरत होती है अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए, और सिराज उनमें से ऐसे खिलाड़ी हैं जो एग्रेसिव रहना पसंद करते हैं, जो अपने आप को इंडल्ज रखना चाहते हैं गेम में, उससे उनका बेस्ट निकल कर आता है। तो बतौर कप्तान मैं सिर्फ और सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकता हूं कि वो अपने आप को एग्रेसिव कैसे कर सकते हैं, और सिराज को मैं सपोर्ट कर रहा हूं बतौर कप्तान। उनके इंसिडेंट से बहुत मैं आहत नहीं हूं, क्योंकि लाइन कहीं पर भी क्रॉस नहीं की गई। तो रोहित शर्मा का बयान सुना, सिराज का आपने बयान सुना, ट्रेविस हेड का बयान सुना, और आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपने पूरा इंसिडेंट समझा होगा, आपको समझ में आएगा कि आखिरकार गलती किसकी है। लेकिन बतौर क्रिकेट प्रशंसक ऐसे जब इंसिडेंट्स होते हैं तो भैया वो मुकाबले को और ऊर्जावान बनाते हैं, मुकाबले में दिलचस्पी बढ़ाते हैं, और जब तक लाइन क्रॉस ना हो तब तक ये इंसिडेंट्स अच्छे भी लगते हैं। तो जो कुछ भी हुआ सिराज और हेड के बीच अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर तीव्रता बढ़ी, मुकाबले में जोश आया। क्रिकेट प्रशंसकों को भी ऐसे इंसिडेंट्स देखना पसंद होते हैं जब तक लाइन क्रॉस न हो, और इस पूरे इंसिडेंट्स में कहीं पर भी लाइन नहीं क्रॉस की गई। आप अपनी राय बताइएगा, आखिर कौन गलत कौन सही। लेकिन सिराज ने तो
तो साफ तौर पे बता दिया कि ट्रेविस हेड प्रेस वार्ता में जो कुछ बोलते हुए नजर आए वो साफ साफ झूठ था। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।